हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग रेडॉक्स और रिएक्शन देख रहे थे जो क्लास 11 का पार्ट है हमारा, जिसमें से हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इनकी रिएक्शन किस प्रकार होती है। ये सारी चीजें हमने पहले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि यदि किसी कंपाउंड से हमें किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उसके कुछ रूल लिखे हुए हैं, कुछ रूल होते हैं जो हमारे ऑन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, पहले याद करिए इन्हें। इसके बाद किसी भी एटम की आप या किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर है सभी तत्वों की मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। कोई भी एलिमेंट होगा अगर अकेले है, स्वयं सिर्फ वही है, मुक्त अवस्था में है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगी। हाइड्रोजन हो 0 होगी, सोडियम हो, हीलियम हो, यदि कोई भी एलिमेंट सिर्फ अकेले है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगी जब तक उस पर कोई भी चार्ज ना लगा हो। मतलब कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होना चाहिए, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है, कोई एलिमेंट अकेले है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी? 0 होगी। सेकंड पॉइंट, जैसे देखिए हाइड्रोजन है, सोडियम है, लिथियम है, हीलियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। सेकंड नंबर, यदि कोई तो आयनिक अवस्था में है, मतलब क्या है, किसी के ऊपर चार्ज है, कोई भी आयनिक अवस्था में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर वही होगी जो उस एलिमेंट पर आवेश होगा या मतलब चार्ज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट हमारा आयनिक फॉर्म में है, कोई भी एलिमेंट आयनिक फॉर्म में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर वही होगी जितने उसके ऊपर आयन्स होंगे। अगर +1 है तो +1 हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, +2 है तो +2 हो जाएगी, -1 है तो -1 हो जाएगी, -2 है तो -2 हो जाएगी। जो भी उस एटम के ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। अगर अकेले है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर आयनिक अवस्था में है, उसके ऊपर चार्जेस हैं, तो जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? हमेशा -1 होगी। अगर अकेले है तो 0 होगी, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में है तो हमेशा -1 होगी। फोर्थ नंबर, सभी क्षारीय धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +1, सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। सभी क्षारीय धातु मतलब जैसे पहली लाइन होती है हमारी आवर्त सारणी की 1s, जो S ब्लॉक होता है उसके फर्स्ट एज जो ग्रुप होता है वो वाले हाइड्रोजन हो गया, उसके नीचे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके बगल में मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो अगर पहली वाली लाइन है तो उसकी क्या होगी? +1 होगी। अगर मैग्नीशियम वाली लाइन होगी, ग्रुप होगी सेकंड ए, तो उसमें क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, इनकी मतलब जब भी कभी बॉन्डिंग करते हैं ये, तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटल्स ही हैं, तो ये हमेशा क्या करते हैं, अपनी बाहरी कक्षा का या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट कर देते हैं, या अगर सेकंड ग्रुप का है, मतलब क्या है, सेकंड ए ग्रुप का है, तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो इसमें इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? अगर फर्स्ट ए ग्रुप का है तो +1 होगी, सेकंड ए ग्रुप का है तो +2 होगी। अगला नंबर, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर सदैव -2 होती है। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होती है अगर ये पर ऑक्साइड के रूप में है। पर ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का होना। अगर ये पर ऑक्साइड के रूप में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। नॉर्मली सदैव -2 होगी, लेकिन अगर ये पर ऑक्साइड के रूप में, मतलब कहीं पे ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इनके बीच में हमारे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? -1 होगी। इसी के बाद
अगर ऑक्सीजन कभी फ्लोरीन से जुड़ा है, ऑक्सीजन अगर हमारा कभी फ्लोरीन से जुड़ा है तो इसकी माइनस ना होकर के प्लस होती है, +1 या तो +2। अगर OF2 है तो इसकी होगी +2 होगी, अगर O2F2 है तो इसकी होगी +1 होगी। अगला नंबर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर सदैव +1 मिलती है अगर ये हाइड्राइड के रूप में है। लेकिन यही अगर मेटेलिक हाइड्राइड के रूप में मिल जाए, मतलब क्या है कि अगर ये किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तब तो इसकी +1 होगी, लेकिन अगर यही हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन भी इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए पास करके। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई भी एटम या एलिमेंट मुक्त अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 होगी। अगर कोई एलिमेंट आयनिक अवस्था में है तो जो भी उसके ऊपर आयंस होंगे वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, -1, -2, +1, +2, +3 जो भी होगा उसके ऊपर चार्जेस होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। अगला नंबर क्या है हमारा, थर्ड नंबर, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या सदैव -1 होती है। अगला नंबर है हमारा सभी हैलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े जाएंगे तो वहां पर उनके प्लस भी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या सदैव -2 होती है। अगर पर ऑक्साइड के रूप में है तो -1 होगी। अगर यही O2 और O2F2 बनाए होंगे तो +1 और +1 होगी, +2 और +1 होगी। अगर हाइड्रोजन है तो इसकी +1 सदैव मिलेगी अगर नॉन मेटल के साथ है। अगर मेटल के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इन्हें नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इनकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे। एक और पॉइंट होता है, कोई भी एलिमेंट मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार जिस वर्ग में उपस्थित होगा उस वर्ग से ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकती है। चलिए निकालते हैं। इन्हें पहले याद कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन जिन एलिमेंट्स की हमें ऑक्सीडेशन की संख्या पता होगी लिख लेंगे, जिसकी नहीं पता है उसकी x मान लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए एग्जाम्पल, जैसे H2SO4, यहां पे हमसे सल्फर के पूछे तो क्या करेंगे, सल्फर की हमें निकालनी है। सल्फर की हम लोग मान लेंगे क्या होगी, X होगी, ठीक है। सल्फर की हमने मान लिया X। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या बताइए, अभी +1 होती है। 2 हाइड्रोजन में 2 गुणे एक हाइड्रोजन की होती है +1 तो +1 हो गया, प्लस सल्फर की हमने X मान ली, प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन की होती है -2 बराबर इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। 2 का गुणा 1 में होगा 2 प्लस X, 4 तो नहीं 8 तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। X -6 इक्वल टू 0, X बराबर 6। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगी 6। KMnO4, ये देखिए यहां पे देखिए हमें Mn की निकालनी है, मैंगनीज की निकालनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेशियम की हमारी क्या होती है, +1 होती है, क्योंकि ये हमारे पहले वर्ग में पाया जाता है, फर्स्ट ए वर्ग में, ठीक है। तो इसकी कितनी होगी, +1 होगी, प्लस इसकी हमें पता नहीं है, इसकी निकालनी है तो X मान लेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 ऑक्सीजन 4 हो जाएंगी,
एक की कितनी होती है, -2 होती है। किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगा, 0। एक प्लस एक्स, 4 दूनी 8 माइनस का बराबर 0। एक्स एक घट जाएगा 8 में तो 7 आएगा माइनस का 0। एक्स बराबर 7। यहाँ पे मैंगनीज की क्या हो जाएगी हमारे, प्लस के 7। यहाँ पे सल्फर की प्लस के 6। थर्ड नंबर देखिए, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे देखिए हमें Cr की निकालनी है, क्रोमियम की निकालनी है। क्या करेंगे, सॉल्व करिए पहले अपने आप पोस्ट करके। देखिए पोटेशियम की दो पोटेशियम है, एक पोटेशियम की होती कितनी है, +1। ये पहले वर्ग का हमारा एलिमेंट है, क्या हो जाएगी, +1। क्रोमियम कितने हैं, 2। क्रोमियम की निकालनी है तो इसकी x मानेंगे, प्लस 7 ऑक्सीजन है, 7 गुणे -2। एक ऑक्सीजन क्या होती है, -2 होती है, बराबर 0। यहाँ पे 2 एक नाम 2 प्लस 2x। अब 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो गए, माइनस का बराबर 0। अब यहाँ पे 2x, अब ये 2 प्लस का है, ये माइनस का, तो घट जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0। x बराबर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम की क्या होगी, प्लस के 6 होगी। अगला देखिए, इसके कुछ एग्जांपल, जैसे Cl2O7, यहाँ पे क्लोरीन की निकालिए, क्या होगी, देखिए क्लोरीन की निकालनी है, कितने क्लोरीन है, 2 गुणे एक क्लोरीन की होती है -1। हेलोजन है, हेलोजन की कितनी होती है, -1 प्लस 7 हो गई। ऑक्सीजन की होती कितनी है, -2 बराबर 0। ठीक, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी हमें निकालनी है ना क्लोरीन की, तो x लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x -7 दूनी 14 बराबर 0। x बराबर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7। ये हो जाएगी। और देखिए जैसे K4FeCN6, बताइए, अगला नंबर देखिए, जैसे K4FeCN6, ये हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हमें निकाली है आयरन की, क्या होंगे, 4 हमारे पोटेशियम है, तो पोटेशियम की होती है +1, इसकी आयरन की निकालनी है, एक आयरन। साइनाइड की कितनी होती है, -1 होती है, बराबर 0। 6 है। अगर नॉर्मली आपको किसी कंपाउंड की नहीं पता रहती है, ऑक्सीडेशन नंबर याद नहीं है, बहुत से होते हैं, जैसे H2O की पता नहीं होती, 0 होती है, Cn की कितनी होती है, -1 होती है, तो इसका कोई भी कंपाउंड दे लिया करिए। जैसे इसका माइंड में ही कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, Cn की हमें पता नहीं है, हमें रूल में नहीं बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, सीधे Cn का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे पोटेशियम साइनाइड KCN, हमने क्या किया, माइंड में तुरंत KCN ले लिया। अब KCN को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें K+ और Cn- मिलता है, मतलब क्या है, Cn के ऊपर जितना चार्ज लगा होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी चीज किया करिए, अगर नहीं याद है तो क्या किया करिए, उसी का कोई कंपाउंड माइंड में याद करिए, और याद करने के बाद उसे क्या करिए, उसको अपने आयन में तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद जो भी उसके ऊपर चार्ज बचे वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 का नाम 4 प्लस x -6 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर 0, ये हो जाएगा। इस प्रकार इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी। और देखिए
देखिए HSO3 माइनस, HSO3 माइनस, यहां पे हमें क्या करनी है, सल्फर की निकालनी है। अब यहां पे देखिएगा क्या करना है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है, ठीक है। सल्फर की हमें निकालनी है। अब ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 3। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, इस कंपाउंड पे -1 का चार्ज है, तो जो इस कंपाउंड पे पूरे -1 का चार्ज है ये हमारे बराबर के इधर आ जाएगा। अगर +1 हो तो +1, +2 हो तो +2, जो भी मतलब ये कंपाउंड हमारे कंपाउंड के ऊपर चार्ज होगा वो बराबर के उधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +1 है, x 3 दूनी 6 आएगा माइनस का, प्लस का ये आधा 1 आ जाएगा, बराबर -1। x ये क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, बराबर -1। x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर 4। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 4 होगी, वो भी 10 की होगी। अभी पीछे क्या निकाले तो सल्फर की 6 आई थी, यहाँ पे कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। अगला नंबर देखिए, जैसे H2O में ही हमें निकालनी हो, जैसे सपोज करिए H2O, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमें ऑक्सीजन की निकालनी है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन की दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितनी होती है, +1, बराबर सॉरी ऑक्सीजन की हमें मानेंगे x बराबर 0, 2 एक नाम 2 प्लस x बराबर 0, x बराबर ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे CrO4, जैसे CrO4 -3, ठीक। यहाँ पे क्रोमियम की निकालनी है, तो क्रोमियम की क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। ऑक्सीजन कितने हमारे 4 हैं, एक ऑक्सीजन की होती है -2, बराबर की इधर क्या है, इसमें -3 लगा हुआ है, तो बराबर की इधर -3 आ जाएगी। x अब 4 दुनिया हो गए माइनस का, बराबर -3, तो x बराबर निकाल लेंगे, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +8 में 3 चले जाएंगे तो बराबर 5 आ जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +5 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, अगला नंबर देखिए, जैसे NH4 प्लस आए, ठीक है। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की निकालनी है, नाइट्रोजन की मान लेंगे हम, क्या करेंगे, x, हाइड्रोजन कितने 4, एक हाइड्रोजन की होती है +1, बराबर यहाँ पे क्या +1 आ जाएगा, बराबर में +1 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, बराबर के उधर +1 है, ये उधर जाएगा तो क्या आएगी, x बराबर -3 आ जाएगी। यहाँ पे x क्या आ जाएगा हमारा -3, ठीक है। इसकी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगी। अगला देखिए, अगला नंबर देखिए, जैसे S4O6 -2, जैसे ये सल्फर की निकालनी है, कितने सल्फर है 4, तो क्या होंगे 4x हो जाएगा, +6, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 होती है, बराबर -2, 4x प्लस 6 दूनी 12 माइनस का करो -2, x बराबर ये जाएगा उधर, बचेगा 10, x बराबर क्या जाएगा 5/2। यहाँ भी ये एवरेज है हमारे, ये किस प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर है, एवरेज। जब भी कहीं पे क्या होता है, एक से अधिक एलिमेंट उपस्थित होते हैं, जैसे यहाँ पे सल्फर हमारे क्या है 4 है,
तो ये हमारी क्या निकला करती है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला करती है। जब भी हमारे क्या होंगे, एक से अगर अधिक एलिमेंट कोई उपस्थित है तो वहां पे जब निकाला करते हैं तो एवरेज निकला करती है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो क्या होगा, बटे में 4 चला जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगला देखिए, अगला देखिए जैसे है SO4 -2, अगला नंबर SO4 पे -2 सल्फर की निकालनी है हमें, सल्फर की मान लेंगे हम, क्या करेंगे X, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4, एक ऑक्सीजन की होती कितनी -2 बराबर चार्जेस जो लगाया हुआ रहेगी बराबर के इधर। ठीक, अब x यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का बराबर -2, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर कितनी आ जाएगी x बराबर 6, ये निकल आएगी। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर देखिए अब परऑक्साइड वाले थोड़ा सा 1-2 देख लीजिए। जब भी परऑक्साइड वाले होंगे वहां पे हमारी क्या होगी, नॉर्मल आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेंगे कैसे आप देखिए, अगर हमारा क्या है H2O पे परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे हमें सल्फर की निकालनी, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन की कितनी होती है +1 होती है, सल्फर कितने हैं 2 2x हो जाएगा, प्लस 8 ऑक्सीजन 8 इंटू -2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा 2 का नाम 2 प्लस 2x माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0 बराबर 0 आ जाएगी। अब ये तो इसमें घट जाएगा 2x माइनस 14 बराबर 0, ये बराबर उधर जाएगा बराबर 14, x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगी प्लस की 7 आएगी, लेकिन यहाँ पे होती नहीं 7, सल्फर की 6 से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये मैंडलिफ की आवर्सानी के अनुसार 6वें वर्ग में उपस्थित होता है, इसलिए इसकी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे फिर, जब इस प्रकार हो कोई भी एलिमेंट, पहले आप लोग ये थोड़ा सा याद कर लीजिए कौन सा एलिमेंट किस वर्ग में आता है। जब अगर कोई एलिमेंट किसी जिस वर्ग में आता होगा उससे ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन संख्या नहीं हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार हल करने के बाद वहां पे ऑक्सीजन हमारे मिलेंगे, क्योंकि वहां पे फिर ऑक्सीजन क्या होते हैं हमारे परऑक्साइड के रूप में होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये है हमारा, अब हम 2 ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे यहां से, इस प्रकार से हमने क्या किया 8 ऑक्सीजन थे जिसमें से हमने एक परऑक्साइड ग्रुप अलग कर लिया। परऑक्साइड होता है क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये होता है हमारा परऑक्साइड। हम अब 2 ऑक्सीजन होंगे मिनिमम, तो 2 ऑक्सीजन को अलग कर लिए, यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी, यहाँ पे इनकी होगी -1। अब क्या करेंगे, अब निकालिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की होती है +1, इसके 2x, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन 6 गुणे -2 प्लस यहाँ पे 2 है, इसकी लेंगे -1 बराबर 0, 2 प्लस 2x माइनस 6 दूनी 12 -2 बराबर 0, ये +2 -2, 2x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी 6 होगी। जब भी इस प्रकार मिल जाए, सल्फर की मोस्टली मिलती है, जहां मिल जाए तो वहां पे समझ लीजिए क्या होगा, जिस ग्रुप में उपस्थित होगा वहां पे क्या, उस जिस ग्रुप में हमारे मैग्नेटिक की आवर्तसारणी के अनुसार स्थित होता है उससे ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन संख्या नहीं होती है। जैसे एक और देखिए,
अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है H2H2O8 का। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हमारे दो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के रूप में स्थित है, इसलिए यहाँ पे इनकी माइनस कितनी होगी? -1 होगी, बाकी सब जगह क्या होगी? -2 होगी। बाकी सभी जगह ऑक्सीजन की कितनी होगी? -2 होगी। इन दो की कितनी होगी? -1 होगी। यहाँ से निकला करती है हमारे सल्फर की +6। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर देखिए, जैसे CrO4 ये यहाँ पे हम क्रोमियम की निकालनी है, तो क्या होगी? Cr ऑक्सीजन की हमें निकालनी, सॉरी अरे यार, क्रोमियम की निकालनी है, हम X मान लेंगे, +5 ऑक्सीजन कितनी होती है? -2 होती है, बराबर 0। यहाँ से X बराबर कितनी निकलेगी? 10, और 10 किसी की भी होती नहीं है, 7 से ज्यादा आपको किसी की ऑक्सीडेशन संख्या नहीं मिलेगी। अब क्या करेंगे? तोड़ना स्टार्ट करिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम? Cr है, Cr के साथ साथ क्या करेंगे हम? O3 और 2 ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। अब निकालिए, क्रोमियम की निकालनी है हमें। इन 3 ऑक्सीजन की कितनी होगी? -2, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू इस ऑक्सीजन की कितनी होगी? -1 बराबर 0। X -6 -2 = 0। X -8 = 0। X बराबर कितनी आ जाएगी? 8 हो भी नहीं हो सकती, हमेशा 7 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, या तो 7 या तो 7 से कम। ठीक है, अब क्या होगा? क्रोमियम, अब क्या करेंगे हम? क्रोमियम को और अलग करेंगे। CrO बचेगा 1, और क्या होगा? 4 ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। अब ये हमारे 4 ऑक्सीजन कैसे हैं? पर ऑक्साइड वाले हैं। इसकी X, इसकी कितनी होगी? -2 प्लस 4 गुणे -2 बराबर 0। X -2 -4 दूनी 8 हो जाएगी, बराबर 0। सॉरी, यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे हम रखेंगे -1, ये पर ऑक्साइड वाले हैं ना हमारे ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी -4 = 0। यहाँ से 4 2 6 हो जाएगा, माइनस का बराबर उधर जाएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम की हमारी कितनी होगी? +6 होगी। इस प्रकार निकालनी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रोमियम, इसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए 4 हमारे क्या है? ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंस है। तो इस प्रकार हमें किसी भी एलिमेंट की क्या करनी है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।